आज आपका टॉपिक है फैक्टर मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफ़ेक्टिव। इसमें क्या होता है, इसके जो फैक्ट होते हैं, फैक्टर कैसे आप उसको प्रभावित करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये बताया गया है कि पहले मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन, उसका इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग और बेसिक एलिमेंट्स। तो उसके बाद जस्ट उसके बाद आता है आपका फैक्टर मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफ़ेक्टिव। तो जो आपको प्रभावित करते हैं कम्युनिकेशन, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको एक ध्यान में होता है। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, एक लाइफ का पार्ट होता है। बिना कम्युनिकेशन के तो आप वर्क भी पॉसिबल है नहीं है कि आप वर्क कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। जैसे कि आप कम्युनिकेशन के बहुत तरीके होते हैं कि आप फैमिली में भी करते हो, बाहर भी करते हो, कहीं पे आप जॉब भी करोगे तो वहाँ पर भी आप एक कम्युनिकेशन जो होता है आपका, वो आप ज़रूर करते हो। तो इसका इफेक्ट पड़ता है सामने वाले व्यक्ति पर भी, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो देन फर्स्ट आपका जो फैक्टर है ये है, प्रसार कार्यकर्ता सूचना वाहक को संदेश से पूर्व विषय के बारे में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि उसके श्रोताओं को किस प्रकार का संदेश चाहते हैं और किस विधि द्वारा उन्हें अधिक जानकारी दी जा सकती है। दैट मीन्स क्या होता है, जो आपका प्रसार करते हो, जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, किसी चीज़ का प्रचार करते हैं, तो वो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन वाले बंदे हो जाते हैं। तो वो जो मैसेज देते हैं, तो उससे पूर्व वो क्या करते हैं, उससे पहले उस सब्जेक्ट की या जिसका वो प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उसके बाद ही वो क्या करते हैं, जब वो उस सब्जेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर वो उसके बाद उसके जो श्रोता होते हैं, मतलब जो रिसीवर होते हैं या जो उसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति होते हैं संदेश को, वो उसको किस प्रकार संदेश चाहते हैं, उसके श्रोताओं को किस प्रकार का संदेश चाहते हैं और किस विधि द्वारा उन्हें अधिक जानकारी दी जा सकती है। मतलब जब वो उस सब्जेक्ट की रिसर्च कर लेते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनको किस मेथड के थ्रू उन्हें अधिक जानकारी दी जा सकती है। जैसे कि वो रेडियो के थ्रू दे सकते हैं, या कोई एडवर्टाइजिंग करके दे सकते हैं, या एनिमेशन एक होता है उसके थ्रू आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसके थ्रू भी बंदों को समझाया जाता है, जिससे कि वो आसानी से समझ भी सकते हैं या वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो वो उनके जो टीचिंग एड्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करते हैं। देन नेक्स्ट आता है संचार प्रक्रिया द्वितरफा पद्धति, टू वे प्रोसीजर है। सूचना देना तथा लेने वाले दोनों को आपसी मित्रतापूर्ण वातावरण में रखते हुए प्रश्न उत्तर की क्रिया प्रयोग करनी चाहिए, जिससे सूचना वाहक को सूचना के विषय संबंधी जानकारी का बोध होता है और उसे संचार सफल होता है। मतलब जब आप कम्युनिकेशन प्रोसीजर कंप्लीट करते हो, जब कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करते हो उसकी प्रोसीजर, तो उसमें टू वे प्रोसीजर आता है। आप उसमें क्या करते हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और देन सेकंड लेने वाला रिसीवर, एक तो सेंडर होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है और एक रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता, जिसको आप श्रोता भी बोलते हो, वो लेता है। तो उनमें एक आपसी मित्रतापूर्ण वातावरण रखने के लिए, मतलब जो वो एक तरह का रिलेशन बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रश्न उत्तर की क्रिया की जाती है। प्रश्न उत्तर की क्रिया कैसे की जाती है कि वो जब उस सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है और जब वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो आप जो छोटी छोटी बातें पूछ सकते हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या मेथड कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये प्रोसीजर चलती रहती है प्रश्न उत्तर की, जिससे कि व्यक्ति जो सेंडर होता है उससे जो वो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस सब्जेक्ट संबंधी ले सकता है, उसके बारे में पता कर सकता है कि उसको कैसे आप यूज़ करोगे। जैसे कोई टेक्निक होती है और कोई मशीनें आती है आपके लिए, आप कोई वर्क करते हो, उसके लिए कोई मशीन आपको यूज़ करनी है, तो उसको पहले आप चलाना सीखोगे। चलाना सीखने के लिए आपको उस चीज़ का पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो आप चलाना सीखोगे। तो ये एक तरीका का कम्युनिकेशन होता है। जब तक कम्युनिकेशन आप अच्छे से स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हो तो आपका कम्युनिकेशन में बाधाएं आती रहती है, क्योंकि जो आपका रिसीवर होता है उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये भी एक, जब आपकी इन्फॉर्मेशन या आपने ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पर आप बोल रहे हो या स्पीच दे रहे हो, उस पर आप ये देख रहे हो कि उसमें आप उसको अच्छी तरीके से समझा रहे हो,
तो तब आपका कम्युनिकेशन सफल हो जाता है, क्योंकि आप उसको भली भांति तरीके से समझा रहे हो। देन नेक्स्ट आता है आपका सफल संचार हेतु संलग्न व्यक्तियों का सहयोग और भागीदारी अति आवश्यक होती है। जो आप सफल संचार करते हो, सफल संचार जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो जो व्यक्तियों का सहयोग होना भी ज़रूरी होती है, भागीदारी, क्योंकि कम्युनिकेशन व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। उसको करने के लिए अकेला कर तो सकता है, पर वो न्यूज़पेपर से करता है, बट जब आपको इन्फॉर्मेशन देनी तो वहाँ पे व्यक्तियों का सहयोग और भागीदारी होनी अति आवश्यक होती है। वो इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि उसके थ्रू ही वो कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकता है। तो जब आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वहाँ पर ग्रुप में, या तो आपको ग्रुप में सूटेबल होता है कि आप ग्रुप में कर सकते हो, तो ये भागीदारी आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आप कर रहे हो तो वहाँ पर व्यक्ति की होनी आवश्यक है। आप तो किसी बारे में स्पीच दे रहे हो बट व्यक्ति आपकी नहीं सुन रहा है, तो दैट मीन्स आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति भी आपको सहयोग नहीं दे रहा है। आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति बड़े शांति से सुने आपको और वो उसमें भागीदारी दे, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो। देन फोर्थ आता है आपका प्रसार कार्यकर्ता सूचना वाहक को जन समूह के समक्ष विचार प्रस्तुत करते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सेंडर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वहाँ पर जो जन समूह होता है, व्यक्तियों का ग्रुप होता है या कोई सभा होती है, आप उसके समक्ष क्या रखते हो, अपने विचार प्रस्तुत करते हो। तो विचार प्रस्तुत करने के लिए एक तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि आप किस पर कर रहे हो, और उसके ही अकॉर्डिंग आपके पास सभी सामग्री का होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि आपको विचार प्रस्तुत करना में एक, आप जब कम्युनिकेशन करते हो एक ग्रुप के बीच, तो उसमें क्या होता है, आपको एक कम्युनिटी मिलती है, आप उस कम्युनिटी के बीच अपने विचार प्रस्तुत करते हो। तो उस टाइम पर आपको जो दृश्य, ऑडियो, जो विजुअल एड्स होते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, माइक का भी यूज़ कर सकते हो, आप कोई एलईडी के थ्रू आप कोई फिल्म दिखाकर भी उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये भी आपके कम्युनिकेशन का एक भाग बन जाती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाता है और सामने वाले व्यक्ति को भी समझ में आता है। आप ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, आप किसी को ऐसे ही संबोधन कर सकते हो, आप बोलने के थ्रू या आप एनिमेशन के थ्रू कर सकते हो। तो ऑडियो विजुअल एड्स का होना भी ज़रूरी है जब आप कम्युनिकेशन करते हो, और उस कम्युनिकेशन का ही स्पष्ट रूप से आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। देन फिफ्थ आता है सूचना वाहक को संचार के समय स्थान का वातावरण शांत, शोरगुल, गर्म सर्द भौतिक सुविधाएं, बिजली का प्रबंध, पानी आदि की व्यवस्था का उचित प्रबंध करना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो आपका सूचना वाहक होता है, जो आपका सेंटर होता है, वो क्या करता है, वो उस संचार को, जो कम्युनिकेशन होता है, उसको समय समय पे क्या करता है, समय स्थान का भी, वो जो इन्वायरमेंट होता है उसका भी ध्यान रखता है। ये तो है नहीं कि वो कोई कैंप लगाए तो वो रोड के बीच में लगाए, या जहाँ ट्रेन स्टेशन होता है वहाँ पे लगाए, तो वहाँ पे क्या होता है, शोरगुल भी बहुत होता है, तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता। तो आपको ऐसे स्थान का भी चयन करना चाहिए जहाँ पर आपको शांत माहौल मिल सके, आपको गर्म जो भौतिक सुविधाएं हैं आपको वो सब मिल सके। बिजली का भी वहाँ पर जो लाइट का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो भी आपके कम्युनिकेशन का एक फैक्ट बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और अपने मैटर के बारे में बता रहे हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखकर ही आपको उस जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आप करेंगे। तो जो आपकी भौतिक जो सुविधाएं होती हैं, आप उसका भी विशेष ध्यान रखोगे जब आप कम्युनिकेशन करते हो। तो सेंडर जब रिसीवर को मैसेज देता है तो वो भी एक तरीके का फैक्ट होता है भौतिक सुविधाओं में। देन नेक्स्ट आता है सूचना संचार प्रक्रिया का समय पर मूल्यांकन
करने रहने से संचार प्रभावशाली होता है। जब आप कम्युनिकेशन प्रोसीजर करते हो तो समय पर जो एलिवेशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसमें जो रहने से जो संचार प्रभावशाली होता है उसका भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है। जो संचार आपकी प्रोसीजर होती है उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करते हो, क्या एलिवेशन करते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन किया कितना इफ़ेक्टिव हुआ, कितने व्यक्ति ने उनको अच्छे तरीके से सुना। अदरवाइज जब आपको लगता है कि बहुत कम व्यक्ति हैं जिनको समझ में आता है, तो फिर आप दोबारा से अपना जो सब्जेक्ट होता है, जब आप बातें बताते हो तो अपने जो बात, आपके जो विचार, जो थॉट होते हैं, आपकी जो भावनाएं होती हैं, वो आप इनको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो सामने वाले व्यक्ति का जो माइंड होता है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा।